हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल एंड सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसे हम लोग टर्म्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में किन किन प्रिंसिपल्स के आधार पर कॉस्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट कॉस्टिंग का जो प्रिंसिपल है वो है कॉस्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू इट्स कॉजेस। लागत हमेशा उसके कारण से संबंधित होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आप ऐसा समझ लें कि आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हो और प्रोडक्शन करने में वो जो बिल्डिंग यूज़ करते हो आप, जहाँ पर आपका प्रोडक्शन होता है, वो एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और उसका सिर्फ 500 स्क्वायर फीट ही आप प्रोडक्शन के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उस बिल्डिंग का रेंट 1000 रुपया है तो आप सिर्फ 500 रुपया ही अपने कॉस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि उस बिल्डिंग का आधा हिस्सा ही आप अपने प्रोडक्शन के काम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लागत की प्रत्येक वस्तु के लिए कारण प्रभाव संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। लागत के प्रत्येक वस्तु को उसके कारण से यथासंभव सूक्ष्मता से जोड़ा जाना चाहिए और विभिन्न विभागों पर उसके प्रभाव का पता लगाया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ का आपका इफ़ेक्ट आपके प्रोडक्ट पर पड़ता है, आपको उसी का ही एक्सपेंस कॉस्ट को जोड़ना चाहिए और एक्स्ट्रा एक्सपेंस को नहीं जोड़ना चाहिए। एक लागत केवल उन इकाइयों द्वारा साझा की जानी चाहिए जो उन विभाग से गुजरती है। इसके लिए ऐसी लागत खर्च की गई है तो उसी को ही आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लागत का प्रभार उसके घटित होने के बाद ही होना चाहिए। चार्ज ऑफ कॉस्ट ओनली आफ्टर इट इनकरेंस। अगर किसी वस्तु का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो कॉस्ट कुछ खर्च कर रहे हैं, वो खर्च एक्चुअल में जब हो जाए या होता है तभी आप उसको जोड़ें। होने वाला खर्च को हम लोग कॉस्ट के साथ नहीं जोड़ते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है पिछले लागतें भविष्य की लागतों का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। पास्ट कॉस्ट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट। जो पास्ट में आप खर्च किए हैं उसको भविष्य में किसी तरह का प्रोडक्शन आप करेंगे, उसमें आप उस कॉस्ट को नहीं जोड़ेंगे। पिछले लागतें भविष्य की लागतों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल भविष्य की अवधि के सही परिणामों को प्रभावित करेगी बल्कि यह बयानों को भी विकृत कर देगी। सपोज दैट कि आपने लास्ट ईयर एडवर्टाइजमेंट में 10,000 रुपया खर्च किए थे और उसी साल आपने कुछ प्रोडक्शन भी किया और सामान को, गुड्स को मार्केट में बेचे भी, अच्छा रिस्पांस भी मिला। तो जो एक्सपेंस आप किए थे लास्ट ईयर, उसका बेनिफिट आपको लास्ट ईयर ही मिल गया। आने वाले साल में तो जब आप कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो फिर से आप उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए तो एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ता है। तो जो लास्ट ईयर आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए, तो वो लास्ट ईयर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसमें आपको जोड़ना है। इन फ्यूचर में उसको फिर से नहीं जोड़ना है कि लास्ट ईयर हम खर्च किए थे तो वो खर्च फिर से हम नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट तो किया हुआ है बाज़ार में, तो अब हम उसको फिर से एडवर्टाइज़ क्यों करें। मगर एडवर्टाइजमेंट तो किए थे, वो खर्चा तो हुआ था, उसको फिर से आप फ्यूचर में भी जोड़ रहे हैं, जबकि खर्चा तो पास्ट में किए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक्सपेंस जहाँ किए थे उसी साल आपको जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है लागत खातों से असामान्य लागतों का बहिष्कार करना चाहिए। मतलब एक्सक्लूजन ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट्स फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। मगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके फर्म में किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस होता है, मतलब असामान्य एक्सपेंस होता है जो सामान्य बात नहीं है, तो वो सब एक्सपेंस को कॉस्ट अकाउंट में नहीं जोड़ना चाहिए। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीएलएन अकाउंट में दिखाना चाहिए,
कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका फैक्ट्री में काम करते करते किसी तरह से आग लग गया और कुछ लॉस हो गया 10,000 रुपया का, तो ये जो लॉस है एबनॉर्मल है, इसको हम लोग प्रोडक्शन के समय नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो कॉस्ट है अननेसेसरी बढ़ जाएगा, जो कि नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसमें नॉर्मल एक्सपेंस को जोड़ के ही हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, तभी हम लोग मार्केट में सामान को बेच सकते हैं। अगर आग लगने से 10,000 रुपये खर्च हुआ है, उसको भी आप उसको कॉस्ट में जोड़ देंगे तो आपका कॉस्ट क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। कंपटीशन में आप नहीं आ पाएंगे, दूसरे लोगों के यहाँ आग नहीं लगी थी जिसके कारण उसका कॉस्ट तो नहीं बढ़ा मगर आपका बढ़ जाएगा। इसलिए एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कॉस्ट अकाउंट में ऐड नहीं करते हैं। और लास्ट है दोहरे प्रविष्टि से के सिद्धांत का अभिमान्यतः पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बी फॉलोड परफेवरेबली का कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम लोग कॉस्ट अकाउंट में भी डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, किसी भी गलती या त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए जहां तक संभव हो लागत बही खाता तथा लागत निर्माण खातों को दोहरे प्रविष्टि सिद्धांत पर बनाए रखना जाना चाहिए। यह लागत सीट मतलब कॉस्ट सीट और लागत विवरण मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट की शुद्धता सुनिश्चित करेगा, जो लागत निर्धारण और लागत नियंत्रण के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 सिद्धांत थे कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसे टर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो बारी बारी से अब हम लोग इसको समझेंगे कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। कॉस्ट क्या होता है, जब हम लोग किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसमें मुनाफा कमाने के लिए जो खर्च करते हैं हम लोग वस्तु के पीछे, कॉस्ट जो भी खर्च करते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं। जो कि हम लोग किसी वस्तु से प्राप्त करना होता है हम लोग को इनकम, तभी तो हम लोग उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। लागत किसे कहते हैं, जब हम लोग किसी दिए गए वस्तु पर किए गए व्यय की राशि के रूप में परिभाषित किया गया हो तो उस वस्तु को पीछे जो भी हम लोग एक्सपेंस किए हैं उसको लागत बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करते हैं, उसे लागत बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को बनाने में 20 रुपया खर्च कर दिए, तो ये जो 20 रुपया खर्च किए इससे आप फिर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कि आप इसको मार्केट में बेच के कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। तो मान लो इसको 30 रुपया में बेचते हैं बाज़ार में और उसको बनाएं कितना में, 20 रुपया में, तो आपका जो कॉस्ट है, आपका जो लागत है वो 20 रुपया है। जब ये 20 रुपया आप खर्च किए तभी आपने बाज़ार में उसको बेचने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनाएंगे वस्तु को तो बाज़ार में कैसे बेचेंगे। तो 20 रुपया में जो माल बनाए आप उसको 30 रुपया में बेचे, तो 10 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया आप कॉस्ट लगाएं, तो इसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और कॉस्टिंग क्या होता है, सेकंड है कॉस्टिंग क्या होता है, जब हम लोग किसी वस्तु को बनाने के लिए जो कॉस्ट जो खर्च करते हैं उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं पहले। दैट मीन्स क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इन अ कंटिन्यूअस बेसिस। जब हम लोग कोई सामान को बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग जो एस्टिमेट करते हैं उसको कॉस्ट को, तो हम लोग इसको कॉस्टिंग करना बोलते हैं। ठीक है, उत्पादों या सेवाओं की लागत के निर्धारण के लिए व्यय का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और उचित आवंटन और प्रबंध के नियंत्रण और मार्गदर्शन के प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से व्यवस्थित डाटा की प्रस्तुति के लिए इसे प्रत्येक ऑर्डर, कार्य, अनुबंध, प्रक्रिया, सेवा या इकाई की लागत का पता लगाना जैसे उचित हो
शामिल है। यह उत्पादन, बिक्री और वितरण की लागत से संबंधित है। ठीक है, तो कॉस्टिंग क्या होता है, आपका जो कॉस्ट हम लोग निकालने वाले हैं तो उसका एस्टिमेट करते हैं हम लोग, वो पता लगाते हैं कि कितना हम लोग को खर्च होने वाला है, इसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो कॉस्ट आप निकालते हैं और जो कॉस्टिंग करते हैं, ये दोनों को मिला के हम लोग करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन उस बिंदु से लागत का लेखांकन करने की प्रक्रिया है जिस बिंदु पर व्यय किया जाता है या लागत केंद्र और लागत इकाइयों के साथ अपने अंतिम संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबंध होता है। इसके व्यापक उपयोग में सांख्यिकी डाटा तैयार करना, लागत नियंत्रण विधियों का अनुप्रयोग और नियोजन गतिविधियों की लाभप्रदता का पता लगाना शामिल होता है। कॉस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को ये सही पता चल सके कि कितना लागत हुआ है, मतलब किसी प्रोडक्ट में कितना खर्च किए, एक्चुअल में मेरा कॉस्ट क्या है। ये कॉस्ट ज़्यादा है तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ये कॉस्ट सफिशिएंट है तो हम लोग उसी कॉस्ट पर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में उसको बेचते हैं। ये काम किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है, कि कॉस्ट को और कॉस्टिंग को, जैसे कॉस्ट तो एक्चुअल हो गया कि कितना खर्च होगा, कॉस्टिंग तो एस्टिमेट करते हैं हम लोग कि कितना खर्च होने वाला है। ये दोनों को कंपेयर करके सही पता लगाना कि एक वस्तु का कॉस्ट कितना होगा, इसको कॉस्टिंग करना बोलते हैं। और लास्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। लागत लेखा विज्ञान लागत के विज्ञान, कला, अभ्यास और लाभप्रदता के निर्धारण के लिए लागत और लागत लेखांकन सिद्धांत, विधियों तथा तकनीकों का अनुप्रयोग है। मतलब हम लोग जो कॉस्ट अकाउंट का प्रिंसिपल्स है, उसका जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग को इसमें डिसीजन लेना होता है, कुछ बातों को, पास्ट के एक्सपीरियंस को देखकर हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं कि हम लोग किस मेथड से कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब क्या होता है कि हम लोग को एक डिसीजन लेने में सुविधा होता है, इसी को हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड एंड टेक्निक्स टू साइंस, art and practice of costing and the assessment of profitability. It includes the presentation of information derived from of the purpose of management decision making. Cost accountancy is thus the science, art and the practice of cost accountant. जैसे cost accountant इंफॉर्मेशंस को देखकर डिसीजन लेते हैं कि आने वाले समय में हम किस तरह से प्रोडक्शन को करेंगे, और वो एनालिसिस करते हैं। तो कुछ कॉस्ट का डाटा आपके पास रहेगा तभी तो आप उसको एनालिसिस करेंगे। जब आप एनालिसिस करेंगे तो इसको बोलेंगे कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहे हैं अपने बिजनेस में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।